आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोरेन कियरकेगार्ड के बारे में थोड़ा विचार रखा जाएगा। अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने जीवन के आधार पर दर्शन को समझाने का प्रयास किया है, यानी अपने जीवन की अवस्थाओं को उन्होंने लिखा है और फिर इस आधार पर बताया कि इंसान के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जीवन ऐसे गुजरा और एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में विचार किया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया किसी विचार की वजह से और फिर आगे वो लिखते हैं और अपने दर्शन को स्पष्ट करते हैं। अभी आपके सामने बताया जाएगा। तो वो 3 चरणों के आधार पर अपने जीवन को रख करके अपना विचार रखते हैं। वो बताते हैं कि हर का अपने जीवन का अनुभव अलग अलग हो सकता है। अस्तित्ववादी जो विचारधारा है उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब वो ये लिखते हैं कि चर्च जाने से कोई ईसाई नहीं हो जाता है, बल्कि ईसाई बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यानी ईसाई धर्म के अंदर अगर कोई पैदा हो जाए तो उतने से ही कोई ईसाई नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी हमें। और फिर वो आगे बताते हैं कि किस तरह से धर्म के प्रति मेरा झुकाव हुआ, क्योंकि धार्मिक दार्शनिक हैं ये। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, बाद में उनका धर्म के प्रति झुकाव हुआ। जो अपने जीवन के तीसरे चरण को जब वो लिखते हैं तब वो उसको अनुभव को प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि जो दर्शन का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बड़े बड़े विचारक मिलते हैं। आप ओशो को देख लिए तो ओशो के विचार को भी देखिए, कितनी गहराई में उन्होंने चिंतन किया है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र क्या होता है कि जब हम दर्शन के संपर्क में आते हैं, फिलॉसफी के संपर्क में आते हैं, तो हमारी बुद्धिमत्ता का विकास होता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है और इसलिए बड़े बड़े विचारकों ने अपने अपने हिसाब से चिंतन किया है। तो यहीं पर मेरा प्रयास रहता है कि जो दार्शनिक हैं उनको लाया जाए, चाहे वो भारतीय दर्शन का कोई क्षेत्र हो या पाश्चात्य दर्शन में कोई विषय हो, तो उसे आपके सामने रखा जाए, ताकि हम एक पूरे विचार को समझ करके फिर क्या होता है कि उसका संस्कार हमारे मन में चला जाता है, जो हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। हमें जो है वो हमारी परिकल्पनात्मक शक्ति बढ़ती है और फिर उससे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं इंसान उनको बेहतर ढंग से उनसे निपट सकता है। तो ये मेरा प्रयास रहता है। तो सोरेन कियरकेगार्ड जो है वो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। अस्तित्ववाद में स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को किसी रूप में सीमित नहीं कर सकता। कियरकेगार्ड ये भी बताते हैं कि इंसान को विषय के रूप में उसका अध्ययन नहीं किया सकता। इंसान का जीवन बहुत व्यापक होता है, उसको बौद्धिक चिंतन के क्षेत्र से इंसान के जीवन को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि दार्शनिकों को चाहिए कि वो दर्शक दृष्टि से बाहर निकलें, यानी इंसान को केंद्र में रख करके विचार न करें, क्योंकि इंसान का जीवन इतना व्यापक है कि वो बौद्धिक चिंतन के क्षेत्र से वो जीवन बाहर है। हम बौद्धिक चिंतन के माध्यम से इंसान के जीवन के कुछ पक्षों को तो जान सकते हैं, सारे पक्षों को नहीं जान सकते। इसलिए इंसान को विषय बना करके उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान विषयी होता है, वो खुद एक सत्ता रखता है, तो उसको विषय नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो विषयी है उसको कैसे विषय बनाया जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि इंसान का जो अपना अनुभव होता है उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। यानी जो हम अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविक अनुभव होता है, हमारा एक्चुअल होता है, वो मूर्त रूप होता है। हम उसका वास्तविक रूप में आदान किसी को प्रदान नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम कुछ हिस्सा उसका किसी को दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभूति को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी तरह वो कहते हैं कि जो मतलब अनुभव हमारा होता है वो मूर्त रूप होता है, एक्चुअल होता है, और वो आस्था उसके प्रति रख करके ही हम स्वीकार कर सकते हैं। उसके अंदर मत भिन्नता की स्थिति भी आएगी, यानी मतभेद भी देखना पड़ेगा, विरोधाभास की स्थिति दिखाई पड़ेगी। हर इंसान का अपना अपना अनुभव होता है, तो अलग अलग अनुभव के आधार पर ऐसा हो सकता है कि विरोधाभास दिखाई पड़े। तो इसलिए जो इंसान का अनुभव होता है उसके प्रति अगर हम आस्था रखेंगे, क्योंकि वो तर्क शक्ति से परे होता है ना उसका अनुभव, क्योंकि इंसान का जीवन भौतिक चिंतन क्षेत्र से परे है, तो तर्क की सीमा से भी, तर्कशीलता की सीमा से भी वो परे होगा। तो ऐसे में हम उसके विचारों का वास्तविक रूप में आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि जो भी विरोधाभास होंगे विचार के क्षेत्र में, अलग अलग विचार देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में हम उस विरोधाभास को जो है वो आस्था के आधार पर अगर स्वीकार कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर विवाद की स्थिति क्या होगी देखने को मिलेगी। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ईसाई बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं, इसके आधार पर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसे आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो बताते हैं कि ईसाई जो है वो खुद अपने धर्म के दुश्मन हैं, क्योंकि ईसाई बनने के लिए वो कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से ईसाई धर्म का जो है वो रूप जो है वो बिगड़ता जा रहा है, विकृत हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से रास्ता दिखाने की कोशिश की है ईसाई मतावलंबियों को कि वो इस रास्ते पर चलेंगे तब वो सच्चे ईसाई बन सकते हैं।
तो सोरेन कियरकेगार्ड का जन्म क्योंकि डेनमार्क में हुआ था 1813 में, और कम आयु थी इनकी, 1855 में ही इनका देहांत हो गया था। अस्तित्ववादी दार्शनिक है, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, तो इनके विचारों को देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो इंसान होता है उसको विषय बना करके उसका अध्ययन नहीं किया सकता। विज्ञान के अंदर होता क्या है कि विज्ञान में विषय बना करके अध्ययन किया जाता है। जैसे खनिजों का अध्ययन हो रहा है या किसी रसायन का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो मानी सी बात है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को लेकर के स्टडी करते हैं तो वो टॉपिक विषय बन जाता है। तो वो बताते हैं कि इंसान के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए वो किसी भी दार्शनिक पद्धति के पक्ष में नहीं है। जो हीगल का दर्शन था, डायलेक्टिकल मेथड दिया था हीगल ने, द्वंद्वात्मक पद्धति दिया था, उसका विरोध किया था उन्होंने, कि वो कहते हैं कि अगर हम किसी दार्शनिक पद्धति पर चल रहे हैं तो मानी सी बात है कि हमें उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा। तो इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता जो है वो सीमित हो जाएगी, इंसान पराधीन हो जाएगा। तो इंसान को अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहिए। जैसे वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, भारत के अंदर ये दार्शनिक पद्धतियाँ हैं। तो अगर हम इन पर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इनके रास्ते को अपनाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता सीमित होगी। तो इंसान को अपने संकल्प की स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहिए, विषयों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी सामाजिक संस्था में, किसी राजनीतिक संस्था में न बंधें। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, अगर हमने उस पार्टी को स्वीकार कर लिया और हम उस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी कोई गलत काम कर रही है, तब भी हम उसका डिफेंड करेंगे, यानी उसकी रक्षा करने का काम करेंगे, जबकि वो सही नहीं है। तो इसलिए वो बताते हैं कि इंसान को अपनी स्वतंत्रता जो है उसको बचाए रखना चाहिए। और इंसान का जीवन बहुत व्यापक होता है, उसको बौद्धिक क्षेत्र से उसका अध्ययन नहीं किया सकता, यानी हम इंसान के व्यक्तित्व को जान नहीं सकते, उसमें बहुत व्यापकता देखने को मिलती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो बौद्धिक क्षेत्र होता है वो व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यानी होता ये है कि हम इंसान को विषय बनाकर उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हम उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलू को जान पाएंगे, सारे पहलू को जान नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमारा कोई भी निर्णय जो है वो पूर्णता लिए हुए नहीं होगा, कहीं ना कहीं आंशिक उसमें तत्व दिखाई पड़ेगा, यानी आंशिक चीज़ ही हमको उपलब्ध हो पाएगी। पूर्णता जो है वो मनुष्य के संदर्भ में प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो बात कहते हैं। तो इसीलिए वो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि जो दार्शनिक होते हैं वो परिकल्पना करते हैं, तरह तरह की कल्पना करके कोई विचार लेके आते हैं और फिर उसमें कोई सिद्धांत देते हैं, और वो सिद्धांत जो है वो इंसान को सीमित कर देता है कि वो लोग उस पर चलने लगते हैं, उससे इंसान की स्वतंत्रता जो है वो बाधित हो जाती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मानव का जीवन बहुत व्यापक है, उसको विषय बना करके, यानी इंसान को विषय बना करके उसकी स्टडी नहीं किया जा सकती, क्योंकि इंसान विषय नहीं होता है, बल्कि वो तो खुद ही विषयी है, और विषयी को विषय नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए वो ये बात कहते हैं कि दर्शन जो है वो विज्ञान नहीं है, हमें विज्ञान का अनुसरण नहीं करना है। विज्ञान में तो किसी चीज़ को विषय बनाकर उसकी स्टडी की जाती है, उसकी आवश्यकता भी अलग है, लेकिन दर्शन कोई विज्ञान नहीं है। तो इसलिए दार्शनिकों को मतलब वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की कोशिश दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, और इंसान को केंद्र में रख करके विचार नहीं करना चाहिए, यानी दर्शक दृष्टि से बाहर हो जाना चाहिए। दर्शक दृष्टि का मतलब क्या है, जैसे मैच स्टेडियम में चल रहा है, हम बैठ करके मैच देख रहे हैं, उसकी कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो वो दर्शक दृष्टि है, यानी हमने इंसान को विषय बनाया और इंसान के जीवन के बारे में हम तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, तो वो उसकी व्यापकता बहुत है जीवन की। ऐसे में हमारा जो भी अध्ययन होगा, जो भी ज्ञान होगा, वो सीमित होगा। ये बात वो सोरेन कियरकेगार्ड कहते हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, ये बात तो आपके सामने स्पष्ट ही कर दी कि मानव का जो जीवन होता है वो बौद्धिक तर्क क्षेत्र से बहुत व्यापक होता है, और परिकल्पनात्मक दर्शन के विरोधी हैं वो, किसी भी दार्शनिक पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं वो, और ये भी मानते हैं कि इंसान को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में अपने को इतना इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए कि वो वो पराधीन हो जाए और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। इसका विरोध किया है। और फिर वो बताते हैं कि ईसाई बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जन्म के ही आधार पर कोई ईसाई नहीं हो जाता है। तो ये बातें आपके सामने रखी हैं। फिर हम देखिए आगे चलते हैं, ये बातें आपको बता दी गई हैं। तो फिर देखते हैं कि वो अपने जीवन के 3 चरण बताते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में एक ऐसी अवस्था मेरे सामने आई थी कि जबकि मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, लेकिन आत्महत्या मैंने किसी विचार की वजह से फिर उसको त्याग दिया, उस विचार को, आत्महत्या नहीं किया। तो बताते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो इंद्रियों के द्वारा संचालित है। मेरी जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ दौड़ती हैं, संसार के आकर्षणों को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में जो प्रवृत्तियां होती हैं मेरी, वो सहज होती है, अपने आप वो विचार उठता है कि संसार के अंदर मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इंद्रियों की जो डिमांड है कहाँ से पैदा हो रही है, अपने आप पैदा हो रही है, सहज है।
तो मेरी इंद्रियां जो सहज प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर सांसारिक विषयों की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं, और जब उन विषयों को प्राप्त कर लेती हैं तो मानी सी बात है कि आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ये आनंद लंबे समय तक चल नहीं पाता है। वो कहते हैं उसके बाद क्या हो जाता है कि मन जो है वो उन विषयों से हटने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर कोई आनंद नहीं है वास्तविक। जो भी आनंद मिल रहा है वो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मन हटने लगता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इस संसार से विदा ले लेना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हम इंद्रियों से तो थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, जो सहज प्रवृत्ति हमारी है इससे ऊपर उठा जा सकता है, इसको जीता जा सकता है। तो सोचते हैं कि अब मुझे जो है वो किसी नैतिक दर्शन पर चलना चाहिए, तो नीति शास्त्र के क्षेत्र पर चलने लगते हैं। यानी वो सच्चाई, ईमानदारी आदि पक्षों पर बल देते हुए अपना जीवन नैतिक दर्शन पर अवलंबित कर लेते हैं, यानी उसी के आधार पर वो जीने लगते हैं, नैतिकता का अपने जीवन में पालन करने लगते हैं। फिर वो पाते हैं कि ये विचार भी सही नहीं जम रहा है, क्योंकि जब हम नैतिक दर्शन पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, हम पराधीन हो जाते हैं। नैतिक दर्शन के रास्ते पर चलने से हमारा अपना जो हमारे संकल्प की जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, वही एक रास्ता होता है, बाकी हमारा व्यक्तित्व तो सीमित होता चला जाता है। तो फिर ये विचार भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। फिर उन्होंने बताया कि अब मेरे जीवन का तीसरा चरण शुरू हुआ। फिर मैंने देखा कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो धर्म से संचालित होता है, मेरा झुकाव धर्म की तरफ होने लग गया। तो ये मैंने देखा कि जो नैतिकता का क्षेत्र होता है उससे भी इंसान को पूर्णता नहीं मिलती है, इंसान कहीं ना कहीं पराधीन रहता है। तो ये जो अपूर्णता का विचार उनके मन में आया, अपूर्ण होने का, कि मैं इंसान हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, सीमित हूँ, तो फिर एक असीमित का उनके अंदर विचार आया कि ईश्वर की सत्ता तो पूर्ण है, तो ऐसा किया जाए कि ईश्वर की तरफ बढ़ा जाए। तो फिर वो धर्म के रास्ते पे चलने लगे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि धर्म का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का जो अपना जीवन होता है उसके जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो मूर्त रूप होते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं, वो रियल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी क्योंकि वो अपने होते हैं तो इंसान को अपने विचार में कोई शंका नहीं होती है, तो वो मूर्त रूप होते हैं। तो ऐसे में होता क्या कि हर इंसान का चिंतन अलग अलग है, तो लोगों का अपना अनुभव भी अलग अलग है। तो ऐसे में अलग अलग अनुभव हैं तो विरोधाभास की स्थिति दिखाई पड़ेगी। अब धर्म का क्षेत्र वो बताते हैं कि अलग अलग धर्म के अंदर मान्यताएं मिलती हैं, ईसाई धर्म के अंदर ही अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इन मान्यताओं का जन्म कहाँ से हुआ, तो इसीलिए हुआ कि लोगों ने विषयी निष्ठ होकर के खुद को विषय बनाकर, क्योंकि इंसान क्या है, वो विषय नहीं है, वो विषयी है, उसकी अपनी सत्ता है और वो चिंतन करता है, और उसके आधार पर उसको जो अनुभूति होती है वो वास्तविक रूप में उसे किसी दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुभूति होगी वो आत्मनिष्ठ होगी, वो हमारे अंदर वो विचार अंतःकरण के अंदर मौजूद है। हम वैसा ही विचार, जैसा हमारे अंदर फीलिंग है, उस फीलिंग को हम वैसा ही किसी को बता नहीं सकते। तो आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है वो विचार के संदर्भ में पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाती है। तो ऐसे में होता क्या है कि हमें आस्था रखनी पड़ेगी, यानी किसी ने कोई विचार दिया तो अगर हम उस विचार के प्रति आस्था रखते हैं तब तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको सह लेंगे, वरना फिर विरोध करेंगे कि नहीं, आपके विचार में तो ये कमी है। तो हर के साथ यही मामला है। तो धर्म का जो क्षेत्र है वो विरोधाभास से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, क्योंकि जितने भी धर्मशास्त्री हैं उनके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी व्याख्या होती है, तो मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो कहते हैं कि हमें जो है इन मतभेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ईसाई होने का मतलब ये है कि हम ईसाई धर्म को जो है वो विषय के रूप में न लें, उसको विषयी के रूप में लें। यानी ईसाई धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको अपने व्यक्तित्व में महसूस करें, उतारें, उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे न लें। अगर हम उसका सब्जेक्ट के तौर पे अध्ययन करेंगे, विषय के तौर पर ईसाई धर्म का अध्ययन करेंगे, तो हम उस धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, हम सच्चे अर्थों में ईसाई नहीं हो पाएंगे। हमें ईसा मसीह के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखनी चाहिए। और ये मानते थे वो कि जो ईश्वर की सत्ता है वो ईसा मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। और अगर हम ईसा मसीह के प्रति आस्था रखेंगे, उनके सिद्धांतों को मानेंगे, ईसाई धर्म के अंदर जो विविधता मिलती है, जो मतभेद दिखाई पड़ता है मान्यताओं में, उसको आस्था के आधार पर स्वीकार कर लेंगे, तब क्या होगा कि हम ईसा मसीह के रास्ते पर चलेंगे और उनके रास्ते पर चल के हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वो ये कहते हैं सोरेन किरकेगार्ड कि ईसा मसीह मध्यस्थ के रूप में हैं, हम ईश्वर का दर्शन उनके व्यक्तित्व में कर सकते हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि ईश्वर की सत्ता तो निराकार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और ईसा मसीह का व्यक्तित्व तो सीमित है, तो कैसे एक निराकार सत्ता जो है वो
साकार सत्ता में कैसे प्रकट होगी, क्योंकि ईसा मसीह के व्यक्तित्व तो दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। तो वो ये बताते हैं कि बात ऐसी नहीं है, बल्कि ईश्वर का जो एक अंश है वो किसी न किसी रूप में ईसा मसीह के साथ है। तो हम अगर ईसा मसीह के प्रति आस्था रखेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी वो ये बताना चाहते हैं कि सीधे तौर पर हम ईश्वर को नहीं जान सकते, बल्कि हमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अंदर जो मतभेद दिखाई पड़ते हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा और आस्था के आधार पर ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आस्था जो होती है वो तर्क की सीमा से परे होती है, उसमें तर्क का कोई प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तर्क होगा वहाँ आस्था नहीं होगी। तो आस्था तर्क से रहित होती है। तो ये बताते हैं कि ईसाई धर्म को विषय के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि विषयी के रूप में लेना है। हमें उसे अपने व्यक्तित्व में महसूस करना है, उतारना है। और जो भी विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं, मतभेद दिखाई पड़ते हैं, उसको आस्था के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम ईसाई धर्म से कहीं ना कहीं हट जाएंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे। तो उसका हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए धर्म के अंदर ये बातें बताई गई हैं, या इस प्रकार का मत देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ये बात धार्मिक है? ये बात तो धार्मिक नहीं है, ये तो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बात यही है, वो ये बताते हैं कि इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो अनुभूति है वो आत्मनिष्ठ होती है। ऐसे में वो जो विचार रखेगा वो उसका अपना विचार है, और जो उसका अपना विचार है वो मूर्त रूप है, वो अमूर्त नहीं होता। तो ऐसे में मतभेद की स्थिति तो दिखाई पड़ेगी ही, क्योंकि आत्मनिष्ठ ज्ञान जो होता है वो अगर विविधता लिए होगा, हर का अपना अपना आत्मनिष्ठ ज्ञान है, और अगर उसका प्रकटीकरण किया जा रहा है तो ऐसे में होगा मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो ईसाई धर्म के अंदर भी जो चिंतन हुआ है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, उसके अंदर मतभेद की स्थिति होगी। तो उससे अपने मन को हटाना नहीं चाहिए कि ये बात तो सही नहीं है, इसलिए हम इस क्षेत्र से हट रहे हैं, इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही कहते हैं कि हमें आस्था के माध्यम से, अगर हम आस्था के रास्ते पर चलते हैं, तभी जाकर के विरोधाभास को हम स्वीकार कर पाएंगे। अगर हम विरोधाभास को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो ईसाई धर्म से हटेगा। इसीलिए तो वो कहते हैं कि चर्च जाने से कोई ईसाई नहीं हो जाता है, बल्कि ईसाई बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि आज हम अगर देखें तो ईसाई धर्म के अंदर भी बड़े बड़े मतभेद देखने को मिलते हैं। लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़ भी दिया है। तो छोड़ क्यों दिया? क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर जो मतभेद हैं, जो अलग अलग बातें हैं, उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो उसको अस्वीकार करके हट गए। तो वो सोरेन किरकेगार्ड यही कहते हैं कि सच्चा ईसाई वही होगा जो मतभेदों की तरफ ध्यान न दे, बल्कि ईसा मसीह के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो बातें मूलभूत रूप में कही है, उसको विषयी रूप में अपने व्यक्तित्व में उतार करके महसूस करने की कोशिश करे। जब वो महसूस करने की कोशिश करेगा तब ईश्वर का साक्षात्कार ईसा मसीह के व्यक्तित्व में उसको हो सकता है। यानी ईसाई धर्म के अब तो ईसा मसीह नहीं हैं, लेकिन उनके सिद्धांत हैं। तो अगर हम उस सिद्धांत पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की सत्ता का आभास होगा, साक्षात्कार हो सकता है, अगर हम ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो ये है सोरेन किरकेगार्ड का उनका अनुभव, जो ये बताते हैं कि विरोधाभास जो होता है उसको स्वीकार करके ही धर्म के रास्ते पर चला जा सकता है। वरना फिर अगर हम विरोधाभास को स्वीकार नहीं करेंगे आस्था के आधार पर, तो फिर हमारा धर्म से मन हटेगा। हम क्योंकि उसको विषय के रूप में ले रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो जब हम विषय के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो फिर हम विश्लेषण करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे, और फिर कमियां निकाल करके धर्म को छोड़ देंगे। तो इसीलिए वो बताते हैं कि ईसाई बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, यानी प्रयास ये करना पड़ेगा कि मतभेदों को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि इंसान का अपना ज्ञान विषयी निष्ठ होता है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं प्रकट किया जा सकता जो एकदम रियल हो। उसके अंदर मतभेद देखने को मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना मत है। तो हम ऐसा कोई ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते जिस पे सारे लोग सहमत हों, क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर विविधता होती है, उसकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में उसका अपना चिंतन भी अलग अलग होता है, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से लोग चिंतन करते हैं। तो ऐसे में मतभेद की स्थिति, मतभिन्नता की स्थिति विचारों के स्तर पर दिखाई पड़ेगी, तो उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। तो ये हमने देख लिया कि सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं कि किस तरह से मेरे अंदर आत्महत्या करने का विचार हुआ, फिर नैतिक दर्शन के क्षेत्र में मैं चलने लगा, बाद में नैतिक क्षेत्र ने भी मुझे संतुष्ट नहीं किया, फिर अपूर्णता के विचार आया, और फिर पूर्णता के लिए मैं धर्म के रास्ते पे चलने लगा। फिर धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखीं, तो उसका फिर उन्होंने अपने स्तर पर समाधान किया, और ये बताया कि चर्च जाने से कोई ईसाई नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यानी ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं वो इस बात को स्वीकार करें कि मतभेद की स्थिति रहेगी, वो इंसान के चरित्र में है, इंसान के व्यक्तित्व में है।
इंसान के स्वरूप में ही ये बात है कि जब भी वो विचार प्रकट करेगा तो अलग अलग रूप में वो आत्मनिष्ठ विचार प्रकट होंगे और फिर उसमें मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से सोरेन किरकेगार्ड का जो दर्शन है, क्योंकि धार्मिक है ना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए जो है यानी जो अस्तित्ववाद है उसमें दो प्रकार की धाराएं हो जाती हैं। एक ईश्वर को स्वीकार करती है और दूसरी नास्तिक विचारधारा जिसमें नीत्शे वगैरह भी हैं। तो ये जो विचारधारा, इसमें अभी मैंने आपके सामने सोरेन किरकेगार्ड को रखा है, फिर आगे किसी विचारक को रखा जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।